डायबिटीज़ पे हम बात कर रहे हैं, उसके जो वजूहात हैं उस पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली वजह जो वो यही है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, लाइफ़स्टाइल हमारा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, कैंसर, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वेट गेन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। लाइफ़स्टाइल हमारा तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। हम जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाया जा रहा है, और मेरा अपना ख़्याल ये है कि ज़्यादा खाना खा रहे हैं आजकल हम। पोर्शन हमारा बढ़ गया है, हमारा इनटेक बढ़ गया है, और हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई चीज़ हम खा रहे होते हैं। पहले ज़माने में ये होता था कि 3 टाइम घरों में जो खाना बनता था, बच्चे बड़े सभी उसी पे इक्तफ़ा करते थे। बट अब चीज़ें ईज़ी एक्सेस हो गई हैं, बाज़ार से हमें सब चीज़ मिल जाती है, तो बच्चे उसको चीज़ को लाइक करते हैं। बड़े बूढ़े बिल्कुल ज़्यादा खाते थे और उनका इनटेक बड़ा अच्छा और हेल्दी होता था, बट उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होती थी। वो पैदल चलते थे, गाँव देहात में ज़मीनों पे काम करना, किसान का काम, मज़दूरी का काम, या इवन कहीं अब जॉब पे जा रहे हैं तो साइकिल के चलाना, पैदल चलना, ये ज़्यादा होता था। अब हम जो है वो इन चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। उमूमन जहाँ लिफ्ट होती है तो हम सीढ़ियों को छोड़ देते हैं। साइकिल तो आजकल मेरा ख़्याल है कि शायद जो बच्चे गेम्स में हैं या स्पोर्ट्स में वही चला रहे हैं, अदरवाइज़ तो कोई साइकिलिंग नहीं करता। तो ये सब चीज़ें छोड़ देने की वजह से मोटापा भी बढ़ रहा है और ये चीज़ें हो रही हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ पहले बच्चों में हुआ करती थी, बट अब टाइप 2 भी बच्चों में मिल रही है। टाइप 1 में अगर मैं थोड़ी सी बात ये करूँ कि बीटा सेल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है, और डे 1 से ही हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है कि पेशेंट जैसे ही डायग्नोस हो इस बच्चे को टाइप 1 है, तो उसको हम डे 1 से ही इंसुलिन पे लेके आते हैं। टाइप 2 में ये प्रोग्रेसिव है, उसमें ये होता है कि बीटा सेल्स, जब हमें पता चलता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जब तक बीटा सेल थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं, उनसे इंसुलिन मिल रही होती है, तो उसमें हम बग़ैर इंसुलिन के भी ट्रीट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो यही है कि अगर डायग्नोस होती है तो उसको डॉक्टर का काम ये है कि उसको श्योर करे कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और पेशेंट को जो है वो जो कहते हैं घबराना नहीं है, तो वो है, और उसको आप रिलैक्स रखें पेशेंट को। देन आप उनको जो चीज़ें हैं, गाइडलाइंस हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन आप उनको सजेस्ट करें कि क्या करना है। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पेशेंट को बताना होगा कि एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जो भी कर सकते हैं आप स्टार्ट ज़रूर करें। बेशक वो 5 मिनट से हो या 10 मिनट से हो, तो आप ज़रूर स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज को, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को। देन फिर मेडिसिन्स, इंसुलिन्स, दवाइयाँ नहीं लेंगे तो कंट्रोल नहीं आएगा। मैं अपने पेशेंट को 3 बातें कहता हूँ कि एक तो ये कि आप मेडिसिन लीजिए, दूसरा टाइम पे लीजिए, तीसरा डॉक्टर से राब्ते में रहें। ये तीनों चीज़ें अगर होंगी तो आप अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ दवाइयाँ लेते रहेंगे 2 साल 3 साल के बाद फिर दोबारा हमारे पास आएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। डॉक्टर ही उनको गाइड करता है कि आपकी शुगर लेवल्स क्या होनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए 160 या 180 है, या सबके लिए 100 है फास्टिंग, सबके लिए HbA1c 6.5 है। तो ये हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स जो भी है उसको बताना पड़ता है। सर से लेके पैर तक आप कॉम्प्लिकेशंस ही मिलती हैं डायबिटीज़ को। हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ ही आ रहा होता है। डायग्नोसिस तो पता नहीं कब उसकी हुई, बट जब हमारे क्लिनिक में आ रहा होता है तो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहा होता है। तो हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपके गुर्दे की मसाइल हैं, पैरों की तरफ ज़ख़म है, सुनपना है, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको हम कहते हैं, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिस सबसे पहले तो प्रोटीन आना शुरू हो जाता है हमारी किडनी से, जिसको लीकिंग किडनी भी कहते हैं, और वो नॉर्मल एक यूरिन DR से भी पता चल जाता है हमें कि कितना प्रोटीन आ रहा है। फिर आप उसका मज़ीद टेस्ट करवा लें। तो सबसे पहली तो ये कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद आपका गुर्दे का जो फंक्शन है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, यूरिया एंड क्रेटिनिन लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस, एंजाइना, MI, हार्ट अटैक, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बढ़ी हुई शुगर से होती हैं। और चूँकि डायबिटीज़ में जैसे आप
आपको भी पता है, अब हमारे पेशेंट को भी बता रहे होते हैं कि न्यूरोपैथी हो जाती है जिसकी वजह से पेन फील नहीं होता। जो चेस्ट पेन उमूमन होता है वो दिल का दर्द महसूस नहीं होता, वो साइलेंट एमआई में फिर पेशेंट्स शुरू में टेस्ट करा लेने चाहिए। जैसे फर्स्ट विज़िट पे ही आप उनके गुर्दे का टेस्ट करवा लें, प्रोटीन का टेस्ट करवाएं और उसको सजेस्ट करें कि अपनी आँख का टेस्ट ज़रूर करवाएं, अपने रेटिना को ज़रूर चेक करवाएं कि कहीं रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो फर्स्ट विज़िट में पेशेंट को बतानी चाहिए। इंसुलिन की कमी की वजह से ही डायबिटीज़ हो जाती है। तो अगर आप पेशेंट को ये समझा देंगे जैसे हमारी नज़र कम है और हमने चश्मा लगाया हुआ है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमने ये लगाया हुआ है। इसी तरह इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए डेफिनेटली हमें इंसुलिन ही देनी पड़ेगी। जब तक दवाइयाँ काम कर रही हैं हम दे रहे हैं, जब दवाइयाँ काम छोड़ देती हैं, इंसुलिन बेसिकली दवाइयाँ काम नहीं छोड़ती, इंसुलिन ख़त्म हो चुकी होती है हमारे बीटा सेल से निकलना, तो फिर हमें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। जो प्रेग्नेंट लेडी आती हैं तो उसको अपनी सेहत के साथ साथ अपने बच्चे की जो है उसकी भी बड़ी फ़िक्र होती है। तो डेफ़िनेटली ये बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है उनको कि ये इंसुलिन आपके लिए तो है ही फ़ायदेमंद, बट जो बच्चा आपके पेट में है उसके लिए भी ये मुफीद है। इंसुलिन अमूमन हम 3 जगह पे बताते हैं लगाने के लिए, बट जो अडल्ट पेशेंट हैं उनके लिए इजी होता है कि वो थाई पे लगाए या अपनी टमी पे लगाए। ठीक है, थाई पे हम ऊपर का जो पोर्शन है, जहाँ मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जहाँ आपका हाथ आ जाता है, पाम, वहाँ उस एरिया में आप लगा सकते हैं। ठीक है, टमी पे दोनों साइड पे लगाते हैं, अम्बलाइकस को छोड़ के साइड्स पे हम लगा सकते हैं। बच्चों में जो टाइप 1 डायबिटिक हैं जो ख़ुद से नहीं लगाते, तो उनको हम शोल्डर पे भी लगवा सकते हैं, बटक पे भी लगा सकते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी के साथ जो है अपने फैमिली का भी केयर करें, ताकि किसी को भी अगर ओबेसिटी है या कोई भी प्रॉब्लम है, स्पेशली आप अपने बच्चों पे नज़र रखें कि वो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं नहीं है। तो ये एक हेल्दी एक्टिविटीज़ के साथ अपने बच्चों को ग्रो करें, ताकि हम इनको कल डायबिटीज़ से, ओबेसिटी से, हार्ट प्रॉब्लम से बचा सकें। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, अपने आप के लिए भी और फैमिली के लिए भी।